सदगुरु देव की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज का दिन बहुत ही मंगलमय है और आज के दिन ही हमारे भारतीय परंपरा में देखिए दो महापुरुष ऐतिहासिक माने जाते हैं, महाराज श्री राम तथा महाराज श्री कृष्ण। महाराज श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है और आज के दिन ही महाराज श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी में हुआ था, जो यमुना नदी के तट पर है। और आसपास कई वहाँ पर प्रसिद्ध ऐसे स्थल हैं जो गोकुल और वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, ये सब यमुना नदी के तट पर पड़ते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध ये स्थान है। तो महाराज श्री कृष्ण का देखिए देवकी और वसुदेव के द्वारा ये जन्म हुआ और जन्म में देखिए बहुत ऐसे चमत्कार जोड़ दिए गए। महाराज श्री कृष्ण हमारे भारतीय परंपरा के एक युग पुरुष थे, क्रांतिकारी पुरुष थे। ऋग्वेद में इनके बारे में चर्चा आई है। हमारे भारतीय परंपरा में देखिए वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद माना गया है। तो ऋग्वेद में क्या चर्चा इनके बारे में आई है वो बंधुओं ध्यान से आप लोग सुन लेना। महाराज श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर रहने वाले थे और सेना नायक थे और 10,000 सेना के नायक थे, वीर थे, योद्धा थे, बलवान थे और गीता का उपदेश देने वाले थे। लेकिन महाराज श्री कृष्ण के बारे में, महाराज श्री राम के बारे में ऐसे ही न मालूम कितने चमत्कार जोड़े गए। उन्हें पुराणों के लेखकों ने 16,108 पटरानियों से जोड़ दिया कि वो रास खेलते थे, महिलाओं के साथ नाचते थे और न मालूम क्या क्या अभद्र ऐसी चीज़ें उनके चेहरे में लगा दी गईं। एक तरफ जो गीता का उपदेश देता हो, गीता का ज्ञान देता हो, गीता का ज्ञान कितना उत्तम है, कितना देखिए जीवन के कल्याण के लिए कितना देखिए महत्वपूर्ण है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ को जाओगे, तुम्हारा क्या है और तुम क्या लेकर के आए हो। ये शरीर जड़ है, तुम चेतन हो, तुम नित्य हो, तुम सत्य हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो तुम कुछ अपना मानते हो अभी वो कल पराया हो जाएगा। देखिए गीता हमें ये संदेश देती है। तो महाराज श्री कृष्ण देखिए जीवन भर यही संदेश देते रहे, इतने वो क्रांतिकारी पुरुष थे। लेकिन उनके नाम में न मालूम कितने चमत्कार सब जोड़े गए और चमत्कार जोड़ करके उनके चेहरे को गंदा किया गया, उनके चेहरे को गंदा किया गया और उनके नाम में धब्बा लगाया गया। देखिए महापुरुष वही व्यक्ति बनता है जिसके अंदर कोई त्याग होता है, तप होता है, साधना होती है और जीवन उसका प्रभावशाली होता है। महाराज श्री कृष्ण में देखिए 16 कलाएं थी, वो 16 कलाओं से भरपूर थे। अब 16 कलाएं जिसके अंदर हो, बताओ उसका देश दुनिया में कितना वर्चस्व होगा। यहाँ 2-4 कलाएं होती हैं तो व्यक्ति का देखे कितना प्रभाव समाज में जम जाता है। अब 16 कलाओं से जब भरपूर हो, गोकुल में, वृंदावन में कहते हैं जब अपनी वो बंसी बजाते थे तो देखे वहाँ के लोग सब मुग्ध हो जाते थे, उनके प्रेमी बन जाते थे। 16,108 बंधुओं उनके पटरानियाँ नहीं थी, वो प्रेमिकाएं थीं। सृष्टि 2 प्रकार की होती है, नाद और बिंद। देखिए जो बिंद सृष्टि होती हो गृहस्थी में, शादी करने के बाद जो बच्चे होते हैं वो बिंद सृष्टि में होते हैं। लेकिन नाद सृष्टि में यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा में देखिए खुद की संतानें नहीं होती, वो धर्म के पुत्र होते हैं। तो ऐसे ही 16,108 उनके पटरानियाँ नहीं थी, वो सब प्रेमिकाएं थीं, सब उनके प्रेमी थे
क्योंकि इतनी कलाएं उनके अंदर थीं कि सब उनके प्रेमी बन जाते थे, सब भाविक बन जाते थे। और देश में उनका देखे उस समय वर्चस्व छा गया। और उनके जन्म के बारे में और न मालूम कितने चमत्कार, ऐसे ही जितने महापुरुष हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय नभ पर आए, सबके जीवन में देखे चमत्कार जोड़ा गया। अपने अपने देखे जितने उपासक लोग थे, चाहे राम के उपासक हों, चाहे कृष्ण के उपासक हों, चाहे बुद्ध के हों, चाहे कबीर के हों, चाहे नानक के हों, चाहे दयानंद स्वामी के हों, सब के उपासकों ने अपने अपने इष्ट और भगवान और गुरु के नाम को बढ़ाने के लिए देखिए न मालूम कितने चमत्कार, अतिशयोक्ति बातें जोड़ दी गईं। ऐसे ही उनके जन्म के बारे में देखिए, सीता जी का जन्म पृथ्वी से हो गया, गोकर्ण कान से पैदा हो गए, राजा प्रियव्रत 11 अरब बरस तक राज करते रहे, राम लक्ष्मण खीर खा खा के पैदा हो गए। तो ऐसे ही देखिए बहुत चमत्कार जोड़े गए। लेकिन सृष्टि का जो नियम है, कारण कारज की जो व्यवस्था है, जैसे आज सबका जन्म होता है ऐसे पहले भी सब जन्म होता था। और ये सब चीज़ें जितनी अतिशयोक्त बातें लिखी गई हैं ये सब गलत हैं। ये सब कारण कारज की व्यवस्था से सब देखिए ये गलत ठहरती हैं। लेकिन लोग क्या है, अनहोनी चीज़ों को बहुत जल्दी मान लेते हैं और मान करके देखिए विश्वास कर लेते हैं लोग। यही कारण है, जब विश्वास कर लेते हैं तो देखिए उनका अंधविश्वास जो है वो टूटता नहीं है, अंधविश्वास अंदर बना रहता है। देखिए राम कलेवा में जब महाराज श्री राम जनकपुर में कलेवा खा रहे थे तो वहाँ की देखिए सखियों ने जो गीत गाया, तो अति उदार करतूतदार सुन अवधपुरी की बामा, खीर खाए सुत पैदा करती नहीं कुछ पतिकर कामा। तो वहाँ की सखियों ने कहा कि अयोध्या की ऐसी देवियाँ हैं, उनको पति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खीर खा खा के बच्चों का जन्म दे देती है। ऐसी बात सुनकर महाराज श्री राम देखे क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखे रामचरितमानस में लिखते हैं इस प्रसंग को, तो महाराज श्री राम के मुख से क्या कहलवाते हैं कि सखी बचन सुन के रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी, कहो आन की बातें। मात पिता बिन नहीं कोई जन्मे, बंधी वेद की रीति, और तुम्हारे तो सब मही से उपजे, अस हमरे नहीं रीति। महाराज श्री राम देखिए खुद ही निर्णय वो कर देते हैं कि देखिए तुम्हारे यहाँ तो सीता जी का जन्म पृथ्वी से हो गया, लेकिन हमारे अयोध्या में ये रीति नहीं है, हमारे अयोध्या में ये नियम नहीं है। और जिसका जन्म संसार में होता है तो माता पिता के द्वारा ही होता है, ऐसे कोई आसमान से नहीं आता है। से बहुत लोग कहते हैं उनका आसमान से जन्म हो गया, उनका पृथ्वी से जन्म हो गया। तो ये सब चीज़ें देखिए अतिशयोक्त केवल महिमा परक चीज़ें हैं, अतिशयोक्त चीज़ें हैं। केवल अंधविश्वास और चमत्कार देखिए मनुष्य को देखिए अंधा बना देता है, असली ज्ञान तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। ऐसे महाराज श्री कृष्ण के जीवन में देखिए जब उनका जन्म हुआ तो देखिए कंस ने, उनके जो मामा कंस थे, मथुरा की जेल में देखिए उनको डाल दिया और जेल में ही उनका जन्म हुआ। और जेल में ही जन्म हुआ, संयोग होते हैं कि संयोगवश कोई आपत्ति है तो कभी कभी समय पर देखिए व्यक्ति अगर वहाँ से भी निकल करके लोग निकल जाते हैं। तो अब उसमें कितना चमत्कार जोड़ा गया कि हथकड़ी बेड़ियाँ सब टूट गईं और वसुदेव देखिए यमुना नदी का पानी सूख गया और वो गोकुल लेकर के चले गए महाराज श्री कृष्ण को सूप में। देखिए नदी जड़ होती है, वो नदी कुछ नहीं जानती हानि लाभ क्या है इसमें, वो तो जड़ है, डुबो देगी तुम्हें। तो इसलिए न मालूम कितनी अतिशयोक्त बातें जोड़ी गई। और पूरा परिवार देखे महाराज श्री कृष्ण का मथुरा में जब संगठित था तो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा दिया और वही परिवार द्वारिका में देखे जब विखंडित हो गया आपस में, तो देखे यदुवंश का वहीं पर विनाश हो गया। यदुवंश का विनाश होने के बाद देखिए इतने वो धीर पुरुष थे कि वो जंगल को तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। भाई गीता का ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ था।
अपने परिवार को संभालने के लिए महाराज श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया। वो नारद जी के पास गए और कहने लगे, महर्षि कोई उपाय हो आप बताइए। तो महर्षि नारद जी ने कहा कि देखिए, आपका जन्म ही कारावास में हुआ, जीवन भर ही आप लड़ते रहे। देखिए, इसलिए आपके परिवार की प्रवृत्ति लड़ने की बन गई है। देखिए, जो प्रवृत्ति जिस व्यक्ति की जो बन जाती है, वो जीवन भर उसकी प्रवृत्ति वो बनी रहती है। तो बंधुओं, इसलिए लड़ने की प्रवृत्ति बन गई है। तो महाभारत में लड़े। अब महाभारत समाप्त होने के बाद 36 साल हो गया। अब देखिए, सब आपस में लड़ने लगे। अब शराब पीना भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने आदेश कर दिया मथुरा में कि भाई कोई शराब न बना सकता है न पी सकता है, वो दंडित किया जाएगा। लेकिन परिवार इतना उदंड हो गया था, कोई बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो देखिए, धीरे धीरे इतना उन्मादी, इतना अहंकारी, अभिमानी लोग हो गए कि बड़े छोटे की बात मानना ही लोग छोड़ दिए। तो देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे जब उनकी लड़ने की प्रवृत्ति बन गई थी, सोच बन गई थी, तो बाहर की लड़ाई तो कुछ दिन होती है, बाहर की लड़ाई तो समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर व्यक्ति अपने परिवार में, घर में वो लड़ने लगता है। जो उसकी प्रवृत्ति बनेगी, तो देखिए बाहर की लड़ाई तो कुछ दिन की रहेगी, लेकिन वो फिर धीरे धीरे घर में अपने लड़ने लगे। परिवार आपस में ही लड़ करके देखिए सब मर कट गए महाराज श्री कृष्ण के सामने ही। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि कृष्ण समीपी पांडवा गले हिवारे जात, जो लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। महाराज श्री कृष्ण का कोई उपाय नहीं चला, सब उनके आगे ही खूनों की धाराएं बह गई और सब चिल्ल तराफ मच गई जब यदुवंश का विनाश हुआ। तो देखिए महाराज श्री कृष्ण का जीवन कितना धीर गंभीर था कि इतना त्याग और तप में उनका जीवन था। जीवन भर देखिए वो न्याय की लड़ाई करते रहे और जगह जगह अन्यायी राजाओं को हटा करके देखिए जो नीतिमान राजा थे, देखिए वहाँ पर अच्छे अच्छे राजाओं को उन्होंने बैठाया कि जनता को जिससे सुख मिले, जनता को आराम मिले और जनता खुशहाल रहे। देखिए ऐसा काम जीवन भर वो करते रहे। और उनके जो मामा कंस थे, देखिए कितना अन्याय कर रहे थे। अपने पिता उग्रसेन को ही देखिए राजगद्दी से हटा करके खुद ही उनके सामने ही वो राजा बन बैठा। लेकिन कंस को मार करके देखिए, कोई अत्याचारी व्यक्ति है कहीं पर घर में, परिवार में कहीं भी अगर समा गया है तो वो बर्बाद कर देगा। तो देखिए जब तक उसका विनाश नहीं होगा या खुद नहीं संसार से अलविदा होगा, तब तक वहाँ की व्यवस्था चूरधूर कर देगा। वो वहाँ की व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं चल सकती है वो। और जब वो हट जाएगा तब देखिए वहाँ की व्यवस्था बढ़िया अच्छे ढंग से चलने लगेगी। तो देखिए जीवन प्रयत्न महाराज श्री कृष्ण यही करते रहे और युग पुरुष थे, राजनेता थे और धीर गंभीर थे और बहुत सारे गुण उनमें समाहित थे। और इसीलिए गीता का ज्ञान दे करके देखिए सबको वो संदेश जीवन भर वो देते रहे। और हजारों लाखों उनमें गुण थे। उन गुणों को अगर लिया जाए तो देखिए हम लोगों के अंदर भी अच्छी दिशा प्राप्त हो सकती है। द्वारिका के राजा होते हुए देखिए बचपन के मित्र सुदामा, देखिए जब उनको मिलने गए अपनी गरीबी हालत में, दीनहीन हालत में, जब वो मिलने द्वारिकापुरी जाते हैं तो देखिए लोग यहाँ थोड़ा अगर धन उनके पास हो जाता है, थोड़ा अगर धन हो गया, नौकरी लग गई, संपत्ति आ गई, तो जिस माता पिता से देखिए वो पूरी हर चीज़ को पाते हैं, बढ़ते हैं, वो माता पिता को ही अपने भूल जाते हैं, भाइयों को भी भूल जाते हैं और अभिमान में, घमंड में देखिए इतना वो चूर हो जाते हैं कि जहते ऊंच बड़ाई पावा और तहिको हट कर ताहि नसावा, उसी को नष्ट करने लगते हैं। जैसे एक महात्मा जी के आश्रम में देखिए एक चूहा था, तो बहुत डरता था चूहा जो था, बहुत डरता, इधर उधर आता। तो महात्मा जी ने कहा ये बहुत डरता है तो लाओ इसको बिल्ली बना दें। तो बिल्ली बना दिया। लेकिन एक दिन जब कुत्ता आ गया तो देखिए वो बिल्ली डरने लगी, तो कहा लाओ कुत्ता बना दें, तो कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता जब बना दिया तो एक दिन सिंह जब आ गया तो कुत्ता भागने लगा, तो कहा लाओ इसको सिंह बना दें, तो उसको सिंह बना दिया।
जब सिंह बना दिया तो देखिए सिंह ने क्या किया। सिंह ने सोचा कि लाओ हम महात्मा जी को ही मिटा दें, महात्मा जी को ही खा ले, नहीं तो महात्मा जी का दिमाग अगर घूमेगा तो फिर हमें मूस बना देंगे। तो महात्मा जी की तरफ दौड़ा बड़े जोर से, महात्मा जी को काटने और खाने के लिए। तो महात्मा जी ने सोचा, अरे ये तो हमने ही इसको आगे बढ़ाया, हमारी तरफ ही खाने के लिए दौड़ रहा, मारने के लिए। तो महात्मा जी ने तुरंत ही उसको मूस फिर बना दिया। कहने का मतलब है, जिन माता पिता से देखिए व्यक्ति आगे बढ़ता है और जो पालते हैं पोसते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं, फिर उन्हीं को व्यक्ति भूल जाता है, उन्हीं को भूल जाता है, उन्हीं की आज्ञा पालन करने में भूल जाता है, उन्हीं से देखिए उनका नाम ही धूमिल कर देता है। लेकिन महाराज श्री कृष्ण में देखिए ये बहुत बड़ी विशेषता थी, बहुत बड़ी महानता थी कि द्वारिका में जब सुदामा जी मिलने गए और सुदामा का नाम जब पहरेदारों ने, द्वारपालों ने बताया जा कर के अंदर कि आपके बचपन के मित्र सुदामा आपको मिलने आए हैं, तो महाराज श्री कृष्ण देखे इतना गदगद हो जाते हैं कि अपनी पादुकाएं भी वो नहीं पहनते हैं, अपने पीताम्बर को भी नहीं वो ओढ़ते हैं। सुदामा का नाम सुनकर देखे इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि भागते भागते जहाँ पर गेट पर सुदामा जी खड़े थे, भागते भागते देखे वहाँ पहुँच जाते हैं दौड़ते दौड़ते, और सुदामा जी को गले से लगा लेते हैं। इतना सम्मान स्वागत उनका करते हैं, ला करके देखिए अपने मित्र को, अपने सखा को गले से लगा लेते हैं और बहुत कुछ धन दे करके देखिए उनको फिर भेजते हैं, उनका सहयोग करते हैं। देखिए द्वारिका के राजा होते हुए लेकिन देखिए कितना उनके अंदर थोड़ा भी ना अभिमान था, ना अहंकार था, ना घमंड था, इतना सम्मान उन्होंने किया सुदामा जी का। तो बंधुओं देखिए ये श्री कृष्ण महाराज के जीवन से बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अभिमान घमंड कर लेते हैं, हर चीज़ को भूल जाते हैं कि किसके नाम से, किसके सहारे से हम आगे बढ़े, हम उसी को भूल जाते हैं और न मालूम क्या क्या अपने जीवन में करने लगते हैं। तो आज पूरे भारतवर्ष में, गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में और द्वारिका में, भेंट द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में और पूरे भारत में जगह जगह थानों में, स्टेशनों पर देखिए हर जगह धूमधाम से लाखों करोड़ रुपया खर्च किया गया है श्री कृष्ण जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। सब लोग आज मना रहे हैं, अभी 12 बजे ही उनका जन्म होगा और जगह जगह गीत भजन गांव-गांव सब गाए जा रहे हैं, बधाइयाँ बज रही हैं। तो जन्माष्टमी मनाने का मतलब यही होता है महाराज श्री कृष्ण के जीवन को नज़दीकी से देखना। किसी व्यक्ति के जन्मदिन को, जयंती को मनाने का मतलब यही है उसके जीवन को झांकना, उसके जीवन को नज़दीकी से देखना और जीवन में उसका अनुकरण करना, जीवन में उसका अनुकरण करके अपने जीवन को महान बनाना। तभी ये जन्माष्टमी मनाने का समझ लो हमारा उद्देश्य पूरा होगा। तो महाराज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने का तभी हमें फल मिलेगा। तो सभी भारतवासियों को देखिए आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम संत कबीर साधना आश्रम मीरनगर वासुदेव धाम बाराबंकी उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग महाराज श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीख लें और सीख ले करके अपने जीवन को ऐसे महान बनाएं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।